ओके, तो सिलेबस तो वैसे भी हो गया। ठीक है, मैं यस। आपको बस ये बता देता हूँ। हाँ, अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। देन जब भी आपको डाउट हो आप वीकेंड पे कर सकते हैं, जब भी यस। आपके पास वो वी विल डिसाइड अ टाइम, राइट। यस। तो कैनिजारो ये क्या नाम है? सो चलिए अल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन बता सकते हैं आप? ये सुनो, बोलते जाइएगा। यस सर। तो एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वही होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, देयर शुड बी वन अल्फा हाइड्रोजन। अब इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों हुआ, या फिर और भी नाम होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल भी कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। उसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों हुआ है, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं, जो कि कीटोल भी के नाम से जाना जाता है, एल्डोल या फिर कीटोल। तो एक चीज क्लियर कर दूं, एल्ड का मतलब जहां पे एल्डिहाइड, जिस कंपाउंड में आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल दिखेगा तो उसे हम कहते हैं एल्डोल, और जिस कंपाउंड में आपको कीटोन और अल्कोहल दिखेगा उसे कहेंगे हम लोग कीटोन। अब इसका दूसरा जो नाम होता है उसको कहते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी नॉट सिल, बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल, सॉरी, बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल। और दूसरा जो होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये बीटा कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से ही कीटोल आया है, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से एल्डोल आया है। ठीक है, ये सारे नाम आपको क्लियर हो जाएंगे अभी जैसे आपका एल्डोल कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास एल्डोल में क्या होता है, जस्ट सपोज CH3CHO है, तो आपको दिख रहा है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन होगा, राइट। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसके पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन को यूज करेंगे हम लोग। बेसिकली ये जो रिएक्शन है उसको लेंगे हम लोग डाइल्यूट NaOH में। किस में लेंगे? डाइल्यूट NaOH में। अब देखिए ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ये बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन है और मोस्ट एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, मतलब H+ बन के निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2-, और ये क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। अब यहाँ पे दोबारा आपका इथेनॉल से रिएक्ट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH से दोबारा रिएक्ट होगा। ये आपका जो इथेनॉल से हम लोग ये कार्बन अनायन बनाए हैं उसका। अब यहाँ पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ आएगा कि नहीं? यस सर। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये सीधे सीधे इस पे अटैक कर देगा। करना ये है आपको कि एक मोल को, एक कंपाउंड को आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना है और दूसरे को इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इज दैट क्लियर? यस। अब जिस जिस सेंटर, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन पे जाकर सीधे अटैक करेगा उसको स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले को पहले लिख रहा हूं मैं, CH3 और उसके बाद C है और O नेगेटिव हो जाएगा, और इस C के साथ एक H था तो H लगा देंगे। अब ये C सीधे किससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा, तो CH2 लगा दिया, और इसके बाद ये CHO है तो ये CHO लगा दिया। इज दैट क्लियर? अब अपने को यहाँ क्या करना है कि H2O ऐड कर देना है। H2O किस पार्ट में होता है आपको पता है, H2O H+ और OH- में होता है। तो ये H+ किसके पास जाएगा, सीधे सीधे ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये देखिए क्या बन गया, OH, और ये क्या हो जाएगा आपका CH2O CHO बन जाएगा कि नहीं, यस और नो?
अब आप खुद ही देखिए यहाँ पे कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या इसका नाम मैं बीटा हाइड्रोक्सी नहीं लिख सकता? बीटा हाइड्रोक्सी, फिर एल लिखा गया, बीटा हाइड्रोक्सी। और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड दिखा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड और अल्कोहल है, इस वजह से एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल लेते हैं, तो इसको एल्डोल बोलते हैं। अब तक क्या बोला मैंने, एल्डोल। लेकिन रिएक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, H2O जो यहाँ पे डाला आपने, यहाँ पे H2O निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, H2O निकालेंगे। अब H2O कहाँ से निकलेगा, एक तो OH यहाँ से निकलेगा, और कभी भी हाइड्रोजन आपको निकालना हो तो अल्फा हाइड्रोजन निकालिएगा। अगर आपने इधर से हाइड्रोजन तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि OH के साइड में है, लेकिन यहाँ अनस्टेबिलिटी होगी, मतलब माइनर प्रोडक्ट होगा, ये स्टेबल ज्यादा होगा अल्फा हाइड्रोजन से, क्योंकि ये बीचों बीच आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा। बात समझ में आई? यस तो यहाँ से जब हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या होगा, CH3। अब ये क्या बन गया, C, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन एक निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH। हाँ, वेट अ मिनट, ये छूट गया है मेरा यहाँ से, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये समझने में? हाँ, ये गलती से छूट गया, तो और ये CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH। तो ये एल्डोल तो यहाँ तक था ही, और यहाँ से वाटर निकाल दिया आपने, तो इसका पूरा नाम एल्डोल कंडेंसेशन होता है। इज दैट क्लियर? यस चलिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। अब कीटोन का भी ऐसे ही है, एक कीटोन लीजिए, एक को क्या बना दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन का H निकाल दीजिए, वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। दूसरा कीटोन लीजिए, कार्बोनिल पे देखिए, इलेक्ट्रोफाइल बना दीजिए, दोनों को कनेक्ट करिए, O माइनस आ जाएगा, H2O को लगाइए, H प्लस जाके उस पर अटैक करेगा, OH बन जाएगा जो कि बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। फिर H2O निकाल दीजिए, OH एंड H फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन, H फ्रॉम H इज व्हाट, इट शुड बी अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका एक और नाम होता है, अगर आप फोकस करें तो ये क्या है आपका, ईन है, और ये अल है, तो इसको ईनल भी कहते हैं। डन, यस वेरी गुड। ये क्रॉस और डॉल का एग्जांपल है ना? हाँ, नहीं नहीं, ये तो एल्डोल है, क्योंकि दोनों सेम है ना, वी विल डू अच्छा क्रॉस ओके एल्डोल। ओके, यस ये डन हो गया। यस अब देखिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक तो इसी पे बताऊंगा मैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको कर दिया CH3CHO का एल्डोल करिए, ठीक है? एल्डोल कंडेंसेशन करिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल, CH लेना है, 2 हाइड्रोजन दिखा देना है, अल्फा हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे CHO है, और दूसरे वाले में क्या करना है, C डबल बॉन्ड इसके पास रखना है, और ये CH3, और फिर आपको क्या करना है, सिंपल, ये H2O निकाल देना है। H2O निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ CH होगा और यहाँ CHO है। अब यहाँ पे क्या है, C, यहाँ पे तो H है ही, मैं रखना भूल गया, ये CH होगा, और यहाँ पे CH3 है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए? यस क्या ये यही प्रोडक्ट है सेम जो ये था? यस तो व्हाट यू हैव टू डू इज HH एंड O उसके पास रखिए, ताकि H2O निकल जाए, और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में था वो कार्बन कार्बन में लगा दीजिए, ठीक है? यस अगर मान लीजिए अपने पास आ गया CH3 CH2 CHO, ठीक है? इसका करना है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ देखूंगा, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा, और यहाँ क्या कर दूंगा, H और H कर दूंगा, और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड हो यहाँ दिखाऊंगा, उसके बाद आपके पास CH2 एंड CH3 कर दूंगा, ठीक है? और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये H2O बाहर निकाल देंगे, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बना, ये देखिएगा, CH3, ये C, और ये डबल बॉन्ड तो रखेंगे, ठीक है? इसके बाद CHO है, तो इसको इधर कर देता हूँ, CHO, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा C, यहाँ पे H क्यों भूल जा रहा हूँ, और ये H तो रहेगा ही रहेगा, एंड देन CH2 एंड देन CH3। समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दे तो CHO, और ये C, और ये CH3, थोड़ा ब्रांच में CH3 ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो ये प्रोडक्ट देगा। तो शॉर्ट ट्रिक भी समझ गए आप? यस
तो बस एक में न्यूक्लियोफाइल बनाना है, दूसरे में इलेक्ट्रोफाइल, ये बन जाएगा। ठीक है, डन। चलिए अब मैं कीटोन वाला बता दूं आपको। कीटोन वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दे रखा है तो व्हाट यू हैव टू डू इज सो सिंपल। C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH, अब यहाँ पे जैसे निकाला आपने तो ये क्या आ जाएगा, CH2 माइनस आ जाएगा, एंड देन C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर आपको क्या करना है, फिर से कीटोन रखना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर लेके भागेगा, तो आपको पता है कि यहाँ क्या होने वाला है कि CH3 लिख देता हूँ और ये CO नेगेटिव। ठीक है, और इस वाले CH3 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये सीधे इस पे अटैक करेगा, तो ये किधर जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, H प्लस OH माइनस, तो ये क्या बन जाएगा आपको, CH3 COH, ध्यान दीजिएगा, और ये CH3 और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, और फिर क्या कर देना आपको, H2O निकाल देना है। H2O निकालने में आपका OH तो यहीं से रहेगा और हाइड्रोजन कहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 ये रहेगा, डबल बॉन्ड CH होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया, डबल बॉन्ड CH3। एक को न्यूक्लियोफाइल एक को इलेक्ट्रोफाइल, कनेक्ट कर दीजिए, बात खत्म। इजी है, यस। हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। चलिए अब इसमें भी वो ट्रिक लग सकता है इजीली। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, CH दे दिया, C डबल बॉन्ड मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये CH3, तो ये H और H ऐसे होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 और ये CH3, और आपको क्या करना, आपको तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस H2O निकालना है, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH और ये C डबल बॉन्ड O CH3, और ये डबल बॉन्ड C आ जाएगा, और एक CH3 इधर एक CH3 इधर, क्या ये वही प्रोडक्ट बना, बताइए, सेम प्रोडक्ट है अभिनव, यस। हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल की। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है जब दो डिफरेंट ले लेते हैं हम लोग तो कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रॉस एल्डोल करने गए आप, तो यहाँ पे ले लिया आपने CH3 CHO, ऐसा नहीं है कि दोनों एल्डिहाइड ही लेना है, आप एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी ले सकते हैं। ठीक है, CH3 CH और ये ले लिया मैंने CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो एक बात बताइए, ठीक है, और ये स्टेप ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्साइड, और जहां पे वाटर निकाल रहा हूं मैं बार बार, वहां पे हीट जरूर दीजिएगा। यहाँ पे जहाँ पे ये हीट जरूर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज करेक्ट इट। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, यस। तो वो हीट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने को क्या है कि एक बात बताइए, ये अपने आप में एक एल्डोल शो करेगा, CH3 CHO 2 मोल लेके करेगा कि नहीं, यस। तो एक प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, ये अपने आप में एक प्रोडक्ट शो करेगा 2 मोल लगा के, एक बार न्यूक्लियोफाइल एक बार इलेक्ट्रोफाइल, होगा कि नहीं, होगा ना। यस। अब अपने को देखिए तीसरा प्रोडक्ट, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये CH2 माइनस हो जाएगा, और ये ये CH2 माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, CHO हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब एक्ट करेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, तो ये बॉन्ड इधर खींचेगा तो ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप,
सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा कि CH3CH2 और ये क्या हो जाएगा CO माइनस H देन CH2 एंड देन CHO। और फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वही H प्लस OH माइनस वाला। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे देगा अपने पास CH3CH2 CHOH और फिर यहाँ क्या आ जाएगा CH2CHO एंड देन अगेन यहाँ से कॉन्डेंसेशन कर देंगे तो H2 निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। तो अपने पास बचेगा क्या CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CHO। ये पहला थर्ड प्रोडक्ट बना कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. अब अपने को क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ये क्या बनेगा भाई, तो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक, तो यहाँ पे CH माइनस इस बार यहाँ आएगा और ये CHO। अब इसमें क्या हो जाएगा कि दूसरे में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेके ये भागेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 और ये CO माइनस हो गया और H तो इसके पास है ही और ये CH हो गया और इसके बगल में क्या है CHO है, ठीक है। और इसी पे क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है कि नहीं। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या कर देंगे फिर वही H प्लस और OH माइनस ऐड कर देंगे, मतलब वाटर ऐड कर देंगे। तो ये किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH और ये ऊपर हो जाएगा OH एंड देन CH एंड देन CH3 और ये क्या हो जाएगा CHO। अब फिर से कंडेंसेशन कर दीजिए, H2 निकाला आपने तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन निकालना है ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए। CH3CH डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये CHO। तो चार प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं, एक तो अपने में कर लेगा, दूसरा भी अपने में कर लेगा, दो प्रोडक्ट हो गया। अब जब क्रॉस आल्डोल करेंगे तो एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. ओके, हो जाए तो बताइएगा और इसमें कोई दिक्कत हो तो भी बताइएगा। Done. डन, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन इज अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो रिएक्शन इसमें क्या होता है आपका कि देयर शुड नॉट बी एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बेसिकली एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड्स which do not have an alpha hydrogen। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, बहुत ही आसान है। अंडरगो self oxidation and reduction, that means self oxidation reduction that represents disproportionation reaction, right? Do you know what is disproportionation reaction? Yes. A special type of redox reaction. Disproportionation reaction, self oxidation and reduction reaction on heating with concentrated alkali. The base should be concentrated. Then one molecule of aldehyde
is reduced, one of the aldehyde is reduced to alcohol, reduced to alcohol, and other is oxidized to carboxylic acid salt, सिंपल। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली डाल के हीट करते हैं एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड रिड्यूस होके एक अल्कोहल देगा और दूसरा क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो जो भी हम लोग बेस डालेंगे उसका जो मेटल पार्ट होगा वो वाला सॉल्ट दे देगा, इधर सोडियम और पोटेशियम वगैरह। None. वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन बहुत ही आसान होता है इसका। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो गया कि 2 मोल लिया आपने मिथेनॉल का, 2 मोल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KOH, और इसको अगर हीट करेंगे आप तो वन ऑफ द एल्डिहाइड विल रिड्यूस टू अल्कोहल। अब ये अल्कोहल में कैसे रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो ये क्या बना लिया, मिथेनॉल बना लिया। और दूसरा जो है आपका उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, तो ये देख लीजिए CH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा के ये डबल बॉन्ड तो होगा ही, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐड होके किया हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज हो गया ये। तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम सॉल्ट, और पोटेशियम फॉर्मेट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ले लिया और इसको ऐड कर दिया आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में, और इसको बेसिकली आपने हीट किया। तो यहाँ पे आपके पास जो मिलेगा अभिनव, सबसे पहले एक तो रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस करेंगे तो ये CH2OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2OH। ये आपके पास रिड्यूस होके क्या हो गया, CH2OH। ये बन जाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल। और इसी को ऑक्सीडाइज कर देना है सॉल्ट के साथ, सॉल्ट बन जाएगा। तो COONA लिख देता हूँ डायरेक्ट, ऑक्सीडाइज हो गया, सिंपल। None. वेरी गुड। अब एक लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ नाइट्रेशन करेंगे और एल्डिहाइड का ही करते हैं नाइट्रेशन। तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है आपके पास, ये जो एल्डिहाइड है अगर इसमें आपने नाइट्रेशन में क्या डालते हैं, HNO3 एज वेल एज H2SO4, और ये कूल पे रखते हैं, टेम्परेचर लो रखते हैं, तो ये सीधे सीधे आपके पास क्या दे देगा, नाइट्रोबेंजीन दे देगा। लेकिन नाइट्रोबेंजीन की सॉरी, ये बेंजल्डिहाइड तो है ही, तो ये जो NO2 देगा बेसिकली वो मेटा देगा, क्योंकि ये NO2 जो होता है आपका मेटा एक्टिवेटिंग होता है, सिंपल सी बात है।
तो अभी ना यहाँ पे सर हाँ खत्म होता है अपना ये सिलेबस। अब बताइए कोई डाउट वगैरह है तो। तो पहले घर सर पे एक दो क्वेश्चन। हाँ पूछिए। क्वेश्चन है, गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोफिनॉल एंड एसिटामिनोफेन। हाँ एक बार और बोलिए। एसीटोफेनॉन एंड बेंजोफिनॉल, बेंजोफिनॉन। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट कौन सी? ये आयोडोफॉर्म ही होगा। एसीटोफेनॉन एंड बेंजोफिनॉन की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो होता है ये आयोडोफॉर्म होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है जिसमें NaOH वगैरह आयोडीन वगैरह होता है, उसी को कहते हैं हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जब भी ऐसा सवाल है आपका कि एसीटोफेनॉन की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास, और बेंजोफेनॉन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो बेंजोफेनॉन कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना बेंजोफेनॉन। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। ठीक है, Yes. ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता वेट अ मिनट। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही होता है कि जिसमें आपका ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी जो हो वो ग्रेटर देन 1 हो, उसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये वाला केमिकल काइनेटिक्स में बहुत पहले पढ़े थे हम लोग। जैसे आप ले लेते हैं C6H12, सॉरी C11H22, C12H22O11, C11H20। ये शुगर का फॉर्मूला बताइएगा जरा मुझे अभिनव। है? Yes, sir. क्या बोले आप, शुगर का फॉर्मूला? C6H22O11। C12H22O11, याद नहीं यार। तो इसमें बेसिकली हम H2 डालते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है C6H12 में, और ये भी कन्वर्ट होता है C6H12O6 में। तो अगर हम लोग इसका, यदि ये दोनों रिएक्टेंट है, जब रेट निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या आता है, K इंटू C12H22O11, 22O11, और इंटू H2 होता है जो कि H2 का कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों मिला के K डैश हो जाएगा, और ये आ जाएगा C12H22O11। तो इसमें देखा गया रेट कांस्टेंट में, रेट लॉ में, इसका पावर 1 आ रहा है, दैट मीन्स ऑर्डर जो है वो 1 है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक मॉल इसका, इसका एक मॉलिक्यूल इसका, तो ये बाई मॉलिक्यूलर होता है। तो इस टाइप वाले को कहते हैं हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? Yes. नेक्स्ट। तो एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड कन्वर्ट। एसिटेलिन का मुझे आयुपेक नाम बताइए। एसिटेलिन टू एसिटिक इथाइन। एसिड बोला है ना आपने? यस। ओके, तो दैट मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए, अल्काइन वगैरह को डायरेक्टली हम ये भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज करके मैंने क्या कर दिया, H2SO4 वगैरह डाल के, और HgSO4 काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको कन्वर्ट कर देगा
एल्डिहाइड में। अब ये एल्डिहाइड को इजीली हम लोग पीसीसी वगैरह यूज करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा तभी होगा। समझ में आया? चलिए इससे लिखिए जरा। नेक्स्ट। The question था, although phenoxide ion has more number of resonating structures than carboxylate ion, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। फेनॉक्साइड आयन has more number of resonating structures than carboxylate ion. ओके। Carboxylic acid is stronger acid than phenol. Why? देखिए इसका एक ही रीजन है, सिंपल सी बात है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेनॉक्साइड आयंस का ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये OH होगा तो O माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, राइट। और ये ज्यादा एसिडिक होता है, और जब यहाँ से रेजोनेंस करना शुरू करेगा तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। इसका रेजोनेंस बनाया आपने, इसका रेजोनेंस किया है। ये सब पांच आपने फेनॉक्साइड आयन और दूसरा क्या बोला था? सब दूसरा होता है कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलिक, राइट। कार्बोक्सिलिक बोल रहा था ना आपने। तो कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। जरा इस पर रेजोनेंस करिए। कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट तो एक्चुअल में OH हटा देंगे, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस करिए। दो स्ट्रक्चर। एक मिनट रुकिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये इधर खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे रहेगा उस टाइम पे बेसिकली ये भी अटैक कर देगा तो डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा कि नहीं। और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। एक चीज पता है आपको, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो वो खुद के आसपास के बॉन्ड को तोड़ के न्यूट्रल करता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चार्ज झेल लेता है, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं आप? अभिनव, यस। और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, दैट्स गुड। लेकिन जैसे ये बॉन्ड इधर बनाएगा तो ये जब टूट के आएगा तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, है ना। तो पूरे रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज यहाँ तक तो कार्बन ही झेलता है, इसको छोड़ के यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है बट यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू दिस चार्ज। इस वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। रेजोनेंस दोनों में ही हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी स्टेबिलिटी होगी, यहाँ भी होगी। यहाँ 5 बार रेजोनेंस हो रहा है जिसमें से 1 2 3 टाइम्स नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम आ रहा है जो कि लेस स्टेबल होगा ड्यू टू इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है जो कि ले लेता है इजीली, ठीक है। यस। नेक्स्ट। डन सर। ओके, तो आपको जो भी डाउट हो कभी भी निष्कर्ष से कोऑर्डिनेट करके आप डाउट क्लास ले सकते हैं। ओके, ओके। ओके, थैंक यू।